बरेली हिंसा में बात की जाए तो यहां पर बुलडोजर एक्शन पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने अब अफसरों को धमकी दी है, यानी धमकाया है। इमरान मसूद ने कहा कि बुलडोजर एक्शन लेने वाले अफसर भुगतने के लिए तैयार रहे। इमरान मसूद ने आरोप लगाया कि दाढ़ी और टोपी देखकर कार्रवाई हो रही है। कानून की दंगे की आग में झोंकना चाहते थे। आज लाठी सिर्फ मुसलमान देखकर चल रही ना आपकी। लाठी जब होटलों में आग लगाई जा रही थी हरिद्वार रोड के ऊपर और मुजफ्फरनगर के अंदर, तब कहां चली गई थी तुम्हारी लाठी भाई? जब कानून की धज्जियां उड़ा करके एसपी को भी धक्का दे करके और फतेहपुर के अंदर मजार में घुसा जा रहा था और कब्र के ऊपर बेइज्जती की जा रही थी, तब कहां गई थी आपकी लाठी? आपकी लाठी तो सिर्फ दाढ़ी और टोपी देख करके आ रही ना बाहर, और आप बेइज्जत और करते हो कि आप वीडियो जारी करा रहे हो कि माफ कर दो, माफ कर दो। बुलडोजर एक्शन भी लगातार जारी है। मौलाना और उनके करीबियों के घर लगातार ध्वस्त किए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि अतिक्रमणकार और अवैध तरीके से ये संपत्ति जुटाई गई थी, इसलिए ध्वस्त किया गया। आप इस कार्रवाई को जायज मानते हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन थी और जो अधिकारी कर रहे हैं वो भुगतने के लिए तैयार हैं। सीजीआई ने अभी मॉरिशस में क्या कहा है वो भी सुन लें। ये दंगा मस्ती और ये जो आप कर रहे हो, ये बुलडोजर चला करके आप न्याय दे रहे हो, ये न्याय नहीं है। ये न्याय के ऊपर तमाचा है। एक पूरी की पूरी कम्युनिटी को आप साइडलाइन करने की बात कर रहे हो भाई। और इसी पर बातचीत करने के लिए बीजेपी प्रवक्ता आलोक अवस्थी जी हमारे साथ हैं। आलोक जी, आपने इमरान मसूद को सुना? उन्होंने कहा कि दाढ़ी और टोपी देखकर बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है, क्यों नहीं कहीं और कार्रवाई होती है। उन्होंने हरिद्वार का एक उदाहरण दिया, क्या कहेंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी की सरकार के समय दंगाइयों और आतंकवादियों को पनाह देने वालों की पौबारा थी। सरकार का खुला समर्थन था। अब चूंकि इन दंगाइयों पर अंकुश लगाया है योगी आदित्यनाथ जी ने, जनता को लूटपाट आगजनी से बचाया है और कानून व्यवस्था को कायम किया है। इसमें जाति धर्म देख कर के कोई कार्रवाई नहीं की गई है। जिन लोगों ने दंगा करने का प्रयास किया, जिन लोगों ने कानून व्यवस्था को तोड़ने का प्रयास किया, या जिन लोगों ने अतिक्रमण किया, अतिक्रमण के ऊपर माननीय उच्चतम न्यायालय का निर्णय सबके सामने है और उच्चतम न्यायालय ने ये कहा है कि जो सरकारी जमीन जो भी व्यक्ति जो है अनधिकृत उस पर निर्माण करेगा, उसको पर्याप्त नोटिस देते हुए, जवाब मांगते हुए उस पर आप अतिक्रमण की कार्रवाई कर सकते हैं। ठीक है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया जी भी आलोक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग भदौरिया, आपने सुना कि इमरान मसूद ने कहा कि दाढ़ी और टोपी देखकर डंडा चलता है, लेकिन क्या उनको समझ में नहीं रहा कि अगर अवैध अतिक्रमण है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी हो, उन पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए क्या? सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश के अंदर में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, इस तरह का माहौल पैदा क्यों हो रहा है? नफरत का जो माहौल पैदा हो रहा है बीजेपी की सरकार के आने के बाद से क्यों हो रहा है? और बार बार सुप्रीम कोर्ट, माननीय सर्वोच्च न्यायालय बोल चुका है कि आप कोई भी प्रॉपर्टी के ऊपर में बिना पूरी इंक्वायरी नोटिस दिए आप उस पर बुलडोजर नहीं चला सकते। दूसरा, सामूहिक दंड नहीं दे सकते। तीसरा, अधिकारी जिनके संरक्षण में बिल्डिंग बनी है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो आप अगर किसी ने गलती की है, अगर किसी व्यक्ति ने गलती की है तो उसके फादर ने और उसके बच्चों ने तो नहीं की है ना, उसको आप रोड पे क्यों लाने की कोशिश करते हैं? इसके मतलब आपकी भावनाएं ठीक नहीं है। आज कोई अचानक आपको क्यों पता चलता है कि अवैध बनी हुई है? कल तक क्यों नहीं पता चलता है? तो आपकी कानून व्यवस्था फेल है, आपका सिस्टम फेल है। आपका सरकार का जो सिस्टम होता है, चाहे अथॉरिटी का हो, चाहे पुलिस सिस्टम हो, चाहे वहाँ का जो कलेक्टिव सिस्टम हो, सब फेल है। भाई अचानक आपको क्यों पता चलता है? और आपको हमेशा हिंसा होने के बाद क्यों पता चलता है? हिंसा होने के पहले क्यों नहीं पता चलता? बिल्कुल, आलोक अवस्थी जी इसका जवाब देंगे। आलोक जी कह रहे हैं अनुराग जी कि ये हिंसा होने के बाद क्यों पता चलता है कि यहाँ पर अवैध निर्माणों से पहले क्यों नहीं कार्रवाई की जाती है और खासतौर पर टारगेट किया जाता है ऐसे लोगों को? देखिए, पूरे प्रदेश में अतिक्रमण करने वालों पर लगातार कार्रवाई होती है। यह सच है कि जिस समय कोई आदमी हिंसा करता है और हाईलाइट होता है, उसकी तरफ सबसे पहले ध्यान आकर्षित किया जाता है। सरकार का क्या कर्तव्य होना चाहिए? सड़कों पर आग लगने दें, सड़कों पर मारकाट बचने दें,
सड़कों में जाम लगा करके आतंकित करने का प्रयास होने दें। यह योगी आदित्यनाथ जी की सरकार नहीं होने देगी। हमको जनता का मैंडेट है और जनता ने मैंडेट इसी शर्त पर दिया है कि आप कानून व्यवस्था और अमन चैन का रास्ता कायम करेंगे और हम उसमें हम उसी पर आगे बढ़ रहे हैं। इसका आपको स्पष्ट आपको देखना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश आज पिछड़ा हुआ या बीमारू प्रदेश नहीं है, आज औद्योगिक प्रदेश है जहां पर रोजगार सृजन हो रहे हैं और अरबों रुपए खरबों रुपए का इन्वेस्टमेंट आ रहा है। वो खाली इसीलिए आ रहा है कि हमने यहाँ पे कानून व्यवस्था सुदृढ़ करी है। कोई किसी को लूट करके, किसी को एक्सटॉर्शन से धमकी दे करके, वसूली कर करके पैसा नहीं ले जा सकता है। आज की तारीख में एक ईमानदार नेता इस प्रदेश का प्रशासक है जो कि किसी भी तरीके के गुंडों और माफियाओं के खिलाफ है और हम उस पर जारी रखेंगे। ये जिनको आतंकवादियों को समर्थन करना है, जिनको दंगाइयों को समर्थन करना है, वो चिल्लाते रहेंगे और जनता इनको किनारे बैठा कर रखेगी। बिल्कुल अनुराग जी, जिस तरह से आलोक जी कह रहे हैं, अगर कोई आप जुर्म करते हो फिर उसका इन्वेस्टिगेशन होता है और मामला जब आता है कि हाँ किस तरह से इनलीगल संपत्तियां जुटाई गई, बनाई गई, तो उनको ध्वस्त किया गया। ये तो है ना कि इतने दिनों से ये लोग इस तरह से इनलीगल काम कर रहे हैं तो अब कार्रवाई होगी और अगर नगर निगम और सरकार इस पर देखता है तो फिर कार्रवाई होना क्या मतलब लाजमी है। चलिए धन्यवाद, आपने माना तो सही कि 8.5 साल से सरकार सो रही थी। सरकार जगती जब चुनाव का वक्त आता है। चलिए धन्यवाद आपको इसके लिए। दूसरी बात, आप भी कह रहे थे हमारे साथी प्रवक्ता, उत्तर प्रदेश में विकास हो रहा है, चारों तरफ इन्वेस्टमेंट आ रहा है, पैसे की भरमार है, चारों तरफ फैक्ट्रियां लग गई हैं। आप निकल के देखिए, आप मेरी बात मानिए, हर डिस्ट्रिक्ट में कम से कम 100 फैक्ट्रियां लगी हैं। रोजगार इतना है कि लोगों को बाहर से मंगाना पड़ रहा है। भाई यूपी में लोग यूथ कम पड़ रहा है, आओ रोजगार यूपी में इतना ज्यादा हो गया है कि एक एक आदमी को 8-8 नौकरी मिल गई है। वो बेचारा कहाँ कहाँ काम करे, उसके 8-8 अपॉइंटमेंट लेटर आते हैं तो एक बड़ी मुश्किल से मैंने वो चॉइस ही नहीं कर पा रहा है। 8 लेटर उसके पास आ गए तो 8.5 साल से वो यही नहीं तय कर पा रहा है किस कंपनी में काम करें, इसलिए बेचारा बेरोजगार है। सोचिए आप, मैंने 8.5 साल में एक एक यूथ को 8-8 लेटर आ चुके हैं, अपॉइंटमेंट लेटर। लेकिन अनुराग जी, इस बात को आप लोग जनता को नहीं समझा पाते हैं और यही वजह है कि पिछले चुनाव में भी बुलडोजर का मुद्दा उठा था। इस बार भी आप कह रहे हैं कि आपने माना कि सरकार काम नहीं कर रही है, लेकिन ये भी तो है कि इतनी संपत्तियां जो इस तरह से अवैध तरीके से कब्जे में कर ली गई थी वो भी तो सरकार के पास जा रही है। सुनो, 37 सीटें समाजवादी पार्टी को इसी जनता ने लोकसभा में दी हैं और भारतीय जनता पार्टी को 33 सीटें दी हैं। तो जनता किसके साथ खड़ी है आप बता दीजिए। 37 सीटें लोकसभा में मिली हैं और गठबंधन की मिला दी 43, इनकी टाइट 33 पे रुक गए और उसमें 33 दांत इन्होंने निकाल दिए अपने। चलिए ठीक है, अवस्थी जी जवाब देंगे जी। देखिए अनुराग भदौरिया जी भूल गए कि लगातार 2 विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी 2/3 बहुमत से लेकर के आई है। नगर निगमों में इनका खाता नहीं खुला है, पंचायत में इनकी बहुत 5 सीटें खाली इनके पास हैं। और अगर ये लोकसभा की एक बात करते हैं तो लोकसभा के बाद 10 उपचुनाव हुए विधानसभा के अंदर, इनको मात्र 2 सीटें मिली हैं। 80% सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी को मिली हैं। तो ये किस चुनाव की बात करते हैं? अगर आखिरी चुनाव की बात करेंगे तो वो है विधानसभा का उपचुनाव। तो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को चाहिए कि वो अपने नेता, आज इनके नेता कहाँ है? मालूम पड़ा है कि राहुल गांधी तो कोलंबिया घूम रहे हैं और श्रीमान अखिलेश यादव जी लंदन घूम रहे हैं। तो ये छुट्टी मनाने वाले जो नेता हैं और जिनको कोई गरीब की चिंता नहीं है, जो विदेशों में छुट्टियां में घूमते हैं, बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियों में घूमते हैं, महलों जैसे घरों में रहते हैं, और एक योगी आदित्यनाथ जवाब दे दूं सड़कों पर गरीब गुरबों की। अनुराग जी आपसे जवाब लेंगे, लेकिन इस वक्त कांग्रेस के एक नेता पूर्व एमएलसी भी रह चुके हैं दीपक जी, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक जी, इमरान मसूद गाहे बगाए इस तरह की बातें करते हैं। अरे वो दाढ़ी हो, टोपी हो, तिलक हो, गमछा हो, कोई भी अगर इस तरह से अतिक्रमण करेगा तो उस पर कार्रवाई होती है और हो रही है कार्रवाई। क्या दिक्कत है इस तरह की बातें करने का? क्या मतलब बनता है इमरान मसूद के? क्या भारतीय जनता पार्टी के जिन नेताओं ने अतिक्रमण किए हैं, किन भारतीय जनता पार्टी के जो नेता दंगे में शामिल थे, बहराइच के विधायक ने खुद FIR लिखवाई थी कि भारतीय जनता पार्टी के लोग दंगा कर रहे थे, गोली चला रहे थे, घर जला रहे थे, क्या उन पे कार्रवाई हुई है? देखिए, ये कहने के लिए अच्छा लगता है, किसी के पक्ष में बोलना, किसी के खिलाफ बोलना एक सब्जेक्ट होता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में खुद सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज है। लोकतंत्र का मतलब ये नहीं होता कि आपके पास सत्ता आ जाए तो किसी को बुलडोज कर दो, किसी को कुचल दो, विरोधियों को दबा दो। लोकतंत्र का मतलब होता है सबके साथ खड़े होना। और जिसकी बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग
कि योगी की सरकार है, एक संत की सरकार है, लोकतांत्रिक सरकार है। कहाँ लोकतंत्र है? भारतीय जनता पार्टी के बेचारे मंत्री रोते हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं की मजबूरी होती है कि उन्हें टीवी के सामने बैठकर भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखना पड़ता है। अरे दीपक जी, एक बात बताइए, अभी जिस तरह से संभल में एक मस्जिद टूटी, वो लोग गए हाई कोर्ट, कहा ये गया कि देखिए अवैध अगर वहां पर अतिक्रमण करके बनाया गया तो आपको ढहाना पड़ेगा। कोर्ट आप कह रहे हैं, कोर्ट कह रही है जंगल राज, लेकिन कोर्ट ये भी तो कह रही है कि अगर अवैध वहां पर कब्जा करके बनाया गया तो उसे ढहाने में क्या बुराई है? मैंने या किसी विपक्ष के आदमी ने कहा कि अवैध चीज को न ढहाया और न गिराया जाए। देखिए यहाँ दो पहलू होते हैं। सरकारों को भी और हमारे समाज के हर पहलू, हर तंत्र की रक्षा करने वालों को ये जरूरी होता है कि समाज को सही आईना दिखाए। एक दौर था जब गांधी की टोपी और खादी पहनने वाले को सम्मान मिलता था। एक दौर था कि झूठी खबर दिखाने पर भी अखबार और टीवी को में सच मान लिया जाता था। एक दौर था कि जब अधिकारी नौकरशाह के रूप में काम करता था, ये मानते थे कि ये गलत नहीं करेगा क्योंकि इससे नौकरी जाने या गलत काम होने का डर है। कार्रवाइयां आज भी होंगी, अलग का विषय है, और कार्रवाइयां होती भी है। इसलिए होंगी कि आज जिस तरह से अलोकतांत्रिक ढंग से सरकार के मंत्री रोते हैं, अन्याय हो रहा है। मंत्री मोती सिंह ने कहा जितना भ्रष्टाचार आजादी के बाद अब की सरकार में है कभी नहीं देखा है। 4 मंत्रियों के बयान ऑन रिकॉर्ड है। सरकार अलोकतांत्रिक है। तो ऐसी दशा में हम अपना मुंह मीठा कर लें, किसी की चमचागिरी चापलूसी कर लें, तो कोई फायदा नहीं। उत्तर प्रदेश की जनता बिल्कुल अनुराग जी जवाब दीजिएगा, लेकिन एक सवाल ये भी है कि अगर जो पुरानी परंपरा सालों साल अवैध जमीन पर कब्जा करके अनुराग जी वहां पर अपना इंस्टीट्यूशन चला रहे हैं, अपना घर बना रहे हैं, अगर वो सालों साल वाली गलती को अब ठीक किया जा रहा है तो क्या दिक्कत है? मतलब मेरी ये समझ में नहीं आता कि चलिए ठीक है कार्रवाई हो रही है, बुलडोजर की कार्रवाई पर आपत्ति है, लेकिन आप ये भी तो देखेंगे कि अगर अवैध कब्जा है तो उसे तोड़ा जाए। देखिए आपकी समझ में अभी बिल्कुल आ जाएगा, मैं समझा देता हूँ। बीजेपी के प्रवक्ता के पास जवाब नहीं था तो पता कहाँ पहुंच गए? कि अखिलेश यादव जी लंदन गए हैं। शायद उनको पता नहीं है, पढ़े लिखे लोग होते तो उनको पता होता, परिवार होता तो पता होता कि बच्चों के एडमिशन का और रिजल्ट का एग्जाम एडमिशन का वक्त होता है। ये जो लंदन इस समय सबके बच्चे वहाँ पे जाते हैं, हॉस्टल में उनको हॉस्टल में शिफ्ट कराया जाता है एग्जाम। और नहीं ठीक है, वो एडमिशन के लिए गए हैं, अपने बच्चों के एडमिशन के लिए गए हैं, लेकिन जो सवाल का जवाब बात सुनिए। अरे ये सवाल ये उठाया गया इसलिए इसका जवाब दे रहा हूँ, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ। तो कम से कम व्यक्तिगत हमलों से बचना चाहिए। समय कम है अनुराग जी, जल्दी से जवाब दीजिए। जल्दी जवाब दे रहा हूँ। तो इस तरह का सवाल उठाना कि कोई अपने बच्चों का एडमिशन पढ़ाने ले जाए, उनसे बच्चों से मिलने जाए, भाजपा से पढ़ाई से क्या मतलब? भाजपा चाहती है ना विषय सोचिए आप, इनका विषय होना चाहिए कि महंगाई, बेरोजगारी, किसान समस्या। चलिए ठीक है, फिर से महंगाई, बेरोजगारी, किसान पर आ गए, लेकिन यहाँ पर अवैध अतिक्रमण और बुलडोजर के एक्शन की बात हो रही है।